नागौर से खड़े हुए हैं, आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। उनकी ये भावना थी कि गठबंधन की समस्त सीटों पे राजस्थान में, आरएलपी राजस्थान में एक प्रमुख पार्टी है, गठबंधन की समस्त सीटों में राजस्थान में आरएलपी सभी प्रत्याशियों को, जहाँ जहाँ गठबंधन कांग्रेस के या अन्य साथी खड़े हुए हैं, उनको आरएलपी मदद करेगी। जो प्रयास है और आरएलपी के द्वारा राजस्थान में इंडिया अलायंस को आगे लाने की जो हनुमान बेनीवाल जी की कोशिश है, वो सार्थक प्रतीत हो रही है। इसी कड़ी में आज मैं इस प्रेस वार्ता में आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं कि जोधपुर की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इकाई और सभी कार्यकर्ता जोधपुर के इंडिया अलायंस गठबंधन में कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह उचियाड़ा जी को पूरी तरह के साथ सहयोग करेंगे। हम उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे और जोधपुर में उनकी जीत के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। पिछले लंबे समय से एक वैक्यूम जोधपुर में रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद महोदय पिछले 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं। जैसा कि विदित है, कपोल कल्पित बातें करना उनकी नियति है, उनका स्वभाव का हिस्सा है और सभी जानते हैं कि जोधपुर में उन्होंने कुछ नहीं किया। एक पत्थर अगर ढंग के उनके नाम का हम देखना चाहे तो नहीं देख सकते हैं। फिर ऐसी जोधपुर की मतदाता की कौन सी मजबूरी है कि उनको लगातार वोट दिए जाए। 1980 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे, पहली बार सांसद बने। 1985 में फिर बने, 10 साल लगातार सांसद रहे। जोधपुर के लिए उन्होंने खूब काम किया, कोई कमी नहीं रखी, परंतु उसके बावजूद भी जोधपुर की जनता ने 1989 में उनको समर्थन नहीं दिया था, उनको मत नहीं दिया था। जसवंत सिंह जी ससोल के सामने वो चुनाव हार गए थे। तो जब ऐसे भारी भरकम नेता जिन्होंने जीवन के हर चुनाव जीते, 77 और 89 ले सकती है, उन्हें लगा कि कंपेरेटिवली उन्होंने काम कम किया है, तो एक व्यक्ति जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया और 10 साल तक, उसको जोधपुर की जनता स्वीकार क्यों करेगी? ऐसी क्या मजबूरी है? क्या एक ही नाम पे, देश के प्रधानमंत्री के नाम पे आप लगातार एक शहर को उपेक्षित करते रहेंगे? इतनी बातें, इतने आंकड़े मैंने कल मेरी फेसबुक पे वॉल पे एक मेरी जो डिबेट हुई थी उनके साथ में, शेखावत जी के साथ, उसका एक मैंने अंश भी लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैथाइटर सिस्टम डेवलप हो गया है एयरपोर्ट का और ऐसा टर्मिनल हम डेवलप कर रहे हैं कि दिल्ली के बाद जोधपुर में सबसे बड़ी पार्किंग होगी। 2019 में कहा था। पार्किंग तो छोड़िए, आज भी विमान रात्रि को और सुबह नहीं उड़, वहाँ पे हमारे यहाँ पे पार्क होते हैं, नहीं उड़ने की परमिशन है एटीसी की। उनके प्रयास बिल्कुल कपोल कल्पित है, ये बात निश्चित रूप में सिद्ध हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्ति को नकारने के लिए, ऐसा व्यक्ति जिसने जोधपुर के लिए कुछ भी नहीं किया, हम इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ में खड़े हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जोधपुर के हित में कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ में जुड़ के उनको पूरी तरीके से सहयोग करेगी और जोधपुर में वापस 10 साल का जो मिथक था कि भारतीय जनता पार्टी एक नाम के सहारे नहीं हार सकती है, हम लोग निश्चित तौर पे एक नया वापस आयाम स्थापित करेंगे और एक सशक्त कैंडिडेट को करण सिंह जी उचियाड़ा के रूप में हम देंगे, जो कि जोधपुर के हित के लिए काम करें, एक राजनीति कम से कम शासन करें। जब लंबा शासन होता है तो डिक्टेटरशिप होती है, जो आप और हम महसूस कर रहे हैं। लोग दबी जबान बोलते नहीं, परंतु वो जानते हैं कि दिक्कतें बहुत सारी है। चाहे प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग हो, चाहे एजेंसीज का दुरुपयोग हो, सभी तरीके से अगर डिक्टेट करके शासन किया जाए तो हेगल एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे राजनीतिक दर्शन के। उन्होंने कहा था कि ये तो ईश्वर की प्रदत्त व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर चाहेगा जो शासन करेगा और ईश्वर की नियति में जब जिसको जाना है तय करेगा। ये लोग आगे 2024 2029 की बात करते हैं तो ईश्वर के उस विधान के सामने ये ईश्वर का कंटेम्प्ट एक तरह से कर रहे हैं, ईश्वर की अवमानना कर रहे हैं, ये सारी के सारे प्रिडिक्शंस करके। मैं पुनः अपनी बात को वहीं से ही शुरू करता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जोधपुर इकाई का प्रत्येक कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के जो साथ में एंटी इनकम्बेंसी है उसको और अधिक मजबूत करेगा और करण सिंह जी उचियाड़ा जी के लिए पूरी तरीके से हम प्रयास करेंगे।
मैंने आज के जो नोट दिया था, आप लोगों को निवेदन भेजा था, उसमें लिखा था कि हम प्रचार प्रसार और हम कार्यक्रमों की भी जानकारी देंगे। मैं उस विषय पे भी आ रहा हूँ कि हम लोग तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है, वहाँ से अपनी शुरुआत करेंगे। हम तीनों में योजनाबद्ध तरीके से कार्यकर्ताओं की टीम बनाएंगे। उसमें हम कांग्रेस जनों को भी आमंत्रित करेंगे जो हमारे साथ जाना चाहे, और हम वार्ड वार्ड, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में प्रचार और प्रसार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को, चाहे वो एलिवेटेड रोड की नाकामी हो, चाहे मनोज जी बैठे यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स जो होती है, जो कि सालों साल बहती रहती है, उनको हमारी सीजनल रिवर से कनेक्ट करने का जल संसाधन मंत्री के पास में एक बहुत बड़ा अवसर था। सुकड़ी, जोजरी, लूणी ऐसी नदियों को यदि हम नर्मदा, चंबल, गंगा से जोड़ देते तो पश्चिमी राजस्थान लहलहा उठता। अगर इतना बड़ा मंत्रालय आपके पास में है तो जोधपुर की ये एक्सपेक्टेशंस तो आपसे होती है कि जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान लहलहाने लगे आपके प्रयास से। तो इस तरह की बहुत सारी जरूरतें थी जिसकी पूर्ति गजेंद्र सिंह जी शेखावत अपनी एरोगेंसी के कारण से नहीं कर पाए। जब उनसे कोई मिलता, कोई बात करता, कोई पूछता तो हमेशा हमारे नहीं, वो अपने लोगों की भी मजाक उड़ाते रहते थे। सूर्यकांता जी ने जब अशोक गहलोत साहब की तारीफ करी तो उन्होंने कहा कि बुढ़ापा तो बहु प्रेमचंद का एक उदाहरण देते हुए कि बुढ़ापा तो बहुधा बचपन का ही प्रतीक होता है, तो उनमें बचपना आ गया। इस तरीके का जो उनमें अहम भाव जागृत हुआ था, हम उसको भी जनता के बीच में ले जाएंगे। हम एक एक बात को ले जाएंगे। कोरोना काल में हमने उनका इसलिए विरोध किया था कि वो रहते तो दिल्ली में थे और अपने वीडियोस जारी करके अपने प्रेस पे डिजिटल ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और अपने काम गिनवाते थे, जोधपुर नहीं आते थे। उन्होंने घोषणा करी थी कि हम वेलनेस सेंटर स्थापित करेंगे। उन्होंने वेलनेस सेंटर स्थापित करने में 1 महीना लगाया और हमने प्रशासन के सहयोग से जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर जो कौटिल्य भवन बना हुआ है उसमें 8 घंटे में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह काम करके और 8 घंटे में हमने वेलनेस सेंटर स्थापित किया और काम किया। तो हम बताना चाहते हैं कि आपके काम करने के वादे रहे हैं, हमने काम अमल किया है। एक बार आरएलपी जाएगी, जनता के बीच में उनकी असफलताओं को गिनाएगी और कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी करण सिंह जी उचियाड़ा के पक्ष में वोट मांगेगी, समर्थन मांगेगी और जनता के मिथक को हटाएगी। यही कहना है। धन्यवाद। कि शेखावत जी ने कुछ काम नहीं कराया ये मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम तो मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, तो फिर कैसे जीतेंगे करण सिंह जी? मोदी जी के नाम पे 2 बार जीत चुके हैं। हर बार काट के हांडिया 2 बार चढ़ गई, 1 बार ही चढ़ती है, हर बार नहीं चढ़ेगी। और सवाल इस बात का नहीं है, मैंने आपको गहलोत साहब का इसमें उदाहरण भी दिया था कि 1980 और 85 का चुनाव 84 दिसंबर में हुआ था, वो जीत चुके थे। 89 में जनता ने उनकी एक्सेप्टेंस नहीं रही क्योंकि उनको लगा कि कंपेरेटिवली काम उन्होंने कम किया है। तो जब 10 साल काम नहीं करते तो जोधपुर का मतदाता इतना भोला या इतना मूर्ख नहीं है जिसके बारे में आप प्रिडिक्शंस कर दें कि आप उसको हरा देंगे। निश्चित तौर पे ये नहीं होगा। निश्चित तौर में जोधपुर का मतदाता नहीं उनको एक्सेप्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और आज अगर उनकी एंटी इनकम्बेंसी आई और हर आदमी के मुंह पे खुली जबान या दबी जबान पे उनको हराने की बात अगर चल रही है तो ये जोधपुर के मतदाता की जागरूकता ही है जिसे वो मोदी जी के नाम पे उस मतदाता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होने वाले।